सुनो तो देखो, सबसे पहले पूरी दुनिया, नीचे बहुत सारे गुरु पीर संत महात्मा देवी देवते ऐसे बहुत हैं, लेकिन जितने भी हैं कहते हैं इनके ऊपर एक भगवान है जिसको कभी नहीं देखा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो सर्वशक्तिमान की, और हम उसी की आराधना कर दें, हम उसके बच्चे, सारी दुनिया उसकी है, ठीक है। सुनो ध्यान से, लेकिन पूरी वो एक परमेश्वर है। अगर वो मोक्ष के बारे में बताएगा दुनिया को, क्योंकि हम इंसान तो एक ही तरह के हैं ना सारे, बोलो। अगर मेरे अंदर जो हार्ट है, किडनीज है, वही हार्ट तो हिंदू में, वही मुस्लिम में। ये धर्म तो बाद में नाम लगा दिया ना इंसानों का, पहले तो क्या बनाए परमेश्वर ने? इंसान। ये कैटेगरी किसने बनाई? इंसानों ने। ये धर्म वो धर्म इंसानों ने कह दिया, उसने तो इंसान बनाए, ठीक है। क्योंकि हम सबकी बॉडी सिस्टम एक ही है, सबका या अलग अलग है? बोलो। पूरी दुनिया में जितनी भी दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया, काले पीले गोरे नीले हरे जैसे भी है, किसी भी जाति बड़ी छोटी जो भी है, उनका जो बॉडी है सबका एक समान है या अलग अलग है? जो हम पानी पीते हैं वो भी एक ही है या अलग अलग है? जो ऑक्सीजन है वो भी एक ही है या अलग अलग है? इसका मतलब जिस परमेश्वर ने हमें इंसानों को बनाया, उसने हमें भिन्न भेद नहीं किया, उसने सब कुछ एक समान बनाया। आसमान एक हमें दिया, पृथ्वी पर एक ही पृथ्वी पर रखा, एक ही हमारे लिए पानी है, एक ही हमारे लिए ऑक्सीजन है, तो वो तो हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, उसने हम सबके लिए एक चीज रखा है। तो जब वो मोक्ष की बात करेगा सबके लिए, तो वो अलग अलग हो सकता है। कोई धर्म कहता है वो 84 लाख जूनों को मोक्ष, वो इस पर प्रचार करते हैं, अगर तुमने ये नाम शब्द नहीं जपा, ये वाला पाठ पूजा नहीं की, तो तुम्हें परमात्मा या परमेश्वर इन 84 लाख जूनों में डालेगा, फिर तुम कीड़ा मकोड़ा फलाना ढिंगड़ा बनकर 84 पता नहीं लाख जूने, कितने लाखों साल उसमें चलते चलते फिर तुम वापस मनुष्य बनोगे। एक ये ज्ञान है, किसी बाबा का कोई और ज्ञान है, किसी का कोई और ज्ञान है मोक्ष के लिए। लेकिन ये सीखो आप लोग, मोक्ष क्या है? आप जानते हो मोक्ष क्या है? हम पापी हैं, पूरी दुनिया पापी है, और जो पापी है ना वो परमेश्वर से अलग है। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल कहता है। वो पापी मनुष्य कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। उसके अंदर रोज पाप है, चोरी है, झूठ है, गलत काम करता है। जैसे उसने कहा, आप पूरी दुनिया में जाओ, आप किसी भी भगवान की पूजा करने वाले की किसी शॉप पर जाओ, वो अपनी शॉप पर जो भी बेच रहा है वो सब मिलावटी है। फोटोएं लगी हैं भगवान की, उसकी कैसेट लगी है, बंदगी लगी है, इधर मटेरियल जो बेच रहा है सारा डुप्लीकेट है, मिलावटी है, क्योंकि वो पापी है। वो कभी भी अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि वो पाप से जन्मा है। ये ज्ञान सिर्फ बाइबल के अंदर है, दुनिया के पास ये ज्ञान नहीं ना। वहां पर कुछ खाया जाता है, वहां आप दुनिया को देखना, जो भी सेवा करते, ये करते, कुछ भी करते हैं, आपको दुनिया में व्यभिचार, गंदे काम, बाबे, वो पीछे राम रहीम पकड़ा गया, वो बलात्कार करता था, उसकी पावर है, उसके पास पैसा है, मंत्री है, सब कुछ है, तो जेलों में से तो मैंने देखा कत्ल करके लोग बाहर आ जाते हैं। ये दुनिया है, गुनाहगार भी बाहर आ जाते हैं। दुनिया में तो अपने आप को बचा लोगे पैसे से, चीजों से, लेकिन उस खुदा से तुम बचा नहीं पाओगे अपने आप को। उसने तुम्हारी हर चीज का न्याय करना है। तो सबसे बड़ा विषय कि हम पाप के गुलाम थे। पाप के गुलाम का मतलब शैतान के गुलाम। आज मनुष्य गाय की पूजा कर रहा है, पत्थर की पूजा कर रहा है, लेकिन जिससे परमेश्वर ने खुद मनुष्य बनकर पूरी दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान किया, पाप के लिए, यीशु की कुर्बानी चेक करो। चलो मैं एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें समझ आए मोक्ष क्या कहते हैं, तुम्हें फिर विश्वास की बात समझ आएगी, पहले मोक्ष की बात समझनी पड़ेगी तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो हमारी मिनिस्ट्री में सब चीजें बदलने वाली है, आमीन, सब कुछ तगड़ा होने वाला है। आमीन।
हर जन यहां जो सेवा करता है किसी भी प्रकार की, वो आत्मा से भरकर करेगा, क्योंकि जो आत्मा से भरकर नहीं जिएगा वो शरीर में। बाइबल में लिखा मत्ती 1:18 में, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मंगनी हुई, शादी होने से पहले ही वो गर्भवती पाई गई। कौन? मरियम। उसके पति का नाम क्या था? यूसुफ। इधर ध्यान दो। और बाइबल में लिखा जब ये बात यूसुफ को पता चलती है, अतः उसके पति यूसुफ ने उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया इस विषय में कि मेरी पत्नी जिससे मेरी शादी होनी है उसके तो पेट में बच्चा है। तो उसने सोचा मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा, क्योंकि वो अच्छा इंसान था। उसने ये सोचा मैं इससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन क्या करता है परमेश्वर उसके साथ? बाइबल में लिखा जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आगे क्या लिखा? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। क्या ये पापों का उद्धार क्या दुनिया में कोई ज्ञान है? क्या एक डेरे का बाबा जो अपने मम्मी डैडी के गर्भ से पैदा हुआ, खुद पापी पैदा हुआ, वो कैसे, उसके पास 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ लोग हैं, वो बाबा उनको कैसे पाप से मुक्त करेगा? क्योंकि मुक्ति का तो मतलब पाप से मुक्त होना। कैसे वो मोक्ष प्राप्त करेंगे उस बाबा से? क्योंकि वो तो खुद पापी है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? कितना सीरियस मैटर है। मैं कहता हूं शारीरिक लोग अगर खाना बनाने आए ना, हमारे आत्मिक लोग तो खाना नहीं बनाते, क्योंकि हमने उनको वचन सुनने में लगाया। ये वचन सुनकर वो भी बदल जाए, उन्हें भी समझ आए। लेकिन जानते क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि उनकी बुद्धि पर पर्दा डाला है शैतान ने, ताकि वो पाप करे, वो नाश हो, वो जीवन ना पाए। कितनों को बात समझ आ रही है? हम सब खड़े किए गए हैं ताकि लोगों को बचाए। वो हमारे भाई बंधु हैं, वो नाश हो रही। तुम सिर्फ परमेश्वर के पास आते हो सिर्फ अपने काम के लिए, तो बहुत छोटी सोच है तुम्हारी, बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ रखा है, इतना ज्यादा रखा है, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना ज्यादा रखा है, वो ज्यादा तुम कैसे लोगे? तुम 10 साल से तुम्हारे पास बच्चा नहीं, 15 साल से तो क्यों नहीं? अगर तुम यीशु में, तुम्हारी सोच कहां है? तुम कहां उसके साथ सही हो? हालेलुया। मैं तो तुम्हें राइट चीज दे रहा हूं। जब इतने लोगों की काम हो रही तो सबकी होनी, तो ये तुम्हें पकड़ना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा वो मतलब पूरी दुनिया अपने लोगों से पापों से क्या कराएगा? उद्धार कराएगा। इसलिए यूसुफ तू अपनी पत्नी को ले आ, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो मनुष्य से पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र। पूरी दुनिया में एक ही यीशु है जिसका ये जन्म हुआ। बाकी कोई जन्म ऐसे नहीं हुआ। जिसकी मर्जी चेक कर लो, जिसकी मर्जी दुनिया में चैलेंज है, जाओ दुनिया को देखो, क्योंकि बच्चा जन्म होने का विधि यही है। इसीलिए यीशु भी गर्भ में आया। अगर कोई झूठी कहानी कूनी है, फूल से निकला, वहां से निकला, ये हुआ वो हुआ, वो मनुष्यों की झूठी कहानियां हैं। उन्हीं में लोगों ने अपने आप को नाशित करना है और नष्ट हो जाना है, सच्चाई को ना जानकर। तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना होगा, तुम्हें गुड न्यूज देने होंगे, तुम्हें आगे बढ़ना होगा खुदा के लिए। जितना तुम बढ़ोगे उतनी जबरदस्त जिंदगी को पाओगे। कितनों को समझ आया? मोक्ष आज, मोक्ष ये पाप से मुक्त होना। और इसके लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू और पवित्र कुर्बानी की है। उसका जो पवित्र लहू है ना,
वही पाप से मुक्ति था। और ये ज्ञान तो दुनिया में नहीं है, और दुनिया को लगता है ये धर्म है, और वो धर्म सोचकर बोलते रहते कुछ ना कुछ गलत। तो हम तो जानते हैं वो पाप के गुलाम इसलिए गलत बोल दे। तो आप लोग लोगों के लिए प्रे करते रहो, अपने गांव के लिए, शहरों के लिए, देश के लिए, ताकि वो लोग बचाए जाएं। समझ आया पाप पाप क्या है? आज के बाद बोलोगे नहीं। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।